दूसरी क्लास है। एज सून एज पॉसिबल सारे पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप पर मैसेज भेज दें कि जल्दी से ज्वाइन करना मीटिंग। उसके बाद में आफ्टर 2 to 3 मिनट्स में लॉक कर दूंगी मीटिंग। ये मीटिंग अभी, ये वाली मीटिंग भी मैं लॉक कर दूंगी आफ्टर 2 to 3 मिनट्स। फिर उसके बाद कोई नहीं ज्वाइन कर सकेगा। So we were discussing multiplicity indicators. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक एंटिटी क्लास है कोर्स ऑफरिंग की, एंड वी हैव अनदर एंटिटी क्लास प्रोफेसर। तो दोनों के बीच में एक एसोसिएशन है। वन प्रोफेसर कैन हैव 0 कोर्सेज एंड कैन हैव मैक्सिमम 4 कोर्सेज। सो 0 से 4 तक की रेंज है कि मैक्सिमम प्रोफेसर कैन टॉट 4 कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेंज दे दी कि प्रोफेसर और कोर्स ऑफरिंग की क्लास में रिलेशनशिप है, और मल्टीप्लिसिटी कैसे है कि वन प्रोफेसर कैन ऑफर 0 कोर्स एंड कैन ऑफर मैक्सिमम 4 कोर्सेज। तो ये हम रेंजेस भी डिफाइन कर सकते हैं। One course offering object is related to exactly one professor object playing the role of the teacher. For example, Math 101 Section 1, a course offering object is related to Professor Smith, a professor object. One professor object playing the role of the teacher is related to 0 to 4 course offering objects. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एग्जैक्टली वन प्रोफेसर ऑब्जेक्ट प्लेइंग द रोल ऑफ टीचर। फॉर एग्जांपल एक कोर्स है मैथ 101 सेक्शन 1 जो कि ऑब्जेक्ट है कोर्स ऑफरिंग क्लास का, जो किससे रिलेट कर रहा है, प्रोफेसर स्मिथ से, जो कि प्रोफेसर का ऑब्जेक्ट है। तो दैट इज द रिलेशनशिप। For example, Professor Smith, a professor object, is related to Math 101 Section 1, Algebra 200 Section 2, and Calculus 1 Section 3 course offering objects. Since the multiplicity is a range of 0 to 4, as few as 0 course offering objects to a maximum of 4 course offering object may be linked to one professor object. ठीक है, so एक object जो है professor की class का can associate with 0 or maximum 4 course offering objects. We have another example as well. Store an item. ठीक है, और एसोसिएशन की टाइप क्या है, स्टोर स्टॉक्स आइटम। ठीक है, एंड वन स्टोर कैन हैव मल्टीपल आइटम्स। सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रोल। मल्टीप्लिसिटी डिफाइंस हाउ मेनी इंस्टेंसेस कैन बी एसोसिएटेड। मल्टीप्लिसिटी हमें क्या बता रही होती है कि हमारे पास इस क्लास के कितने इंस्टेंसेस या कितने ऑब्जेक्ट जो है एसोसिएट हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे 1 to many क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वन स्टोर कैन हैव मल्टीपल आइटम्स।
जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेरी तो नहीं है? कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास बहुत सारी क्लासेस इन्वॉल्व हैं, लेट्स से स्टोर, रजिस्टर। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि ये एनरी एसोसिएशन है, ये हमारे पास बाइनरी एसोसिएशन है, क्योंकि स्टोर की क्लास रजिस्टर की क्लास से एसोसिएट कर रही है, सो वी हैव बाइनरी एसोसिएशन। रजिस्टर की क्लास जो है वो किससे कर रही है? सेल से, तो ये हमारे पास क्या है? अगेन टर्नरी। और यहाँ पे सेल की क्लास जो है वो पेमेंट और रजिस्टर की क्लास है, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये बाइनरी क्लासेस है एसोसिएशन में, और हर क्लास फिर दूसरी क्लास से आगे फर्दर कंटिन्यू कर रही है। सपोज वी हैव अ क्लास ऑफ स्टोर which contain register. One store can have one register or can have multiple register as well. रजिस्टर कैप्चर सेल, जिसमें हमारे पास सेल की सारी इंफॉर्मेशन एड ऑन होती है। वन रजिस्टर कैन हैव एग्जैक्टली वन सेल एंड कैन हैव मल्टीपल सेल। एंड देन सेल की क्लास अगेन पार्टिसिपेटिंग इन विद पेमेंट क्लास, जो कि बाइनरी एसोसिएशन है। सेल पेड बाय पेमेंट, सो वन सेल और हर सेल की अप्रोक्सीमेटली एक पेमेंट होगी, सो 1-to-1 रिलेशनशिप। आपने भी इसी तरीके से जो क्लास डायग्राम कंप्लीट बनानी है अपने प्रोजेक्ट की, वो इसी तरीके से शो करेंगे आप, जिसमें तमाम क्लासेस, उनके बीच में रिलेशनशिप और उनकी मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर्स भी शो करने, और एसोसिएशन नेम भी अगर ऐड ऑन कर दें तो बहुत बेटर हो जाएगा। Then we have multiple types of forms of association: composition and aggregation are the two forms of association. एग्रीगेशन और हैजर रिलेशनशिप, ठीक है। एसोसिएशन की फर्दर दो फॉर्म्स है हमारे पास, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। एग्रीगेशन को हम हैजर रिलेशनशिप भी कह रहे हैं, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ एसोसिएशन है, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है होल और पार्ट का। मीन्स एक क्लास होल कंसीडर होती है और दूसरी क्लास उसका पार्ट कंसीडर होती है। एंड इफ होल क्लास डाई, इट डज नॉट अफेक्ट द चाइल्ड क्लास और पार्ट क्लास। When an aggregate is destroyed, the sub objects are not destroyed. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास एग्रीगेशन का जो ऑब्जेक्ट है या जो रिलेशनशिप है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसका हमारी सब ऑब्जेक्ट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो डिस्ट्रॉयड नहीं होंगे। और इस टाइप की रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? हैजर रिलेशनशिप। In an aggregation relationship, the child class instance can outlive its parent class. पार्ट क्लास कैन बी पार्ट ऑफ मल्टीपल होल क्लासेस। पार्ट क्लास को हम मल्टीपल होल क्लासेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। टू रिप्रेजेंट एन एग्रीगेशन रिलेशनशिप, यू ड्रॉ सॉलिड लाइन फ्रॉम द पेरेंट क्लास टू द पार्ट क्लास। एग्रीगेशन को शो करने के लिए हम सॉलिड लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं पेरेंट क्लास की तरफ से पार्ट क्लास से, एंड ड्रॉ एन अनफिल्ड डायमंड शेप ऑन द होल क्लास एसोसिएशन है। और होल क्लास की जो एसोसिएशन है, होल क्लास की साइड पे हम क्या कर रहे होते हैं? अनफिल्ड डायमंड को शेप कर रहे होते हैं। लेट्स से कोर्स एंड कोर्स ऑफरिंग। जी सोहेब, हैंड रेज किया था आपने सोहेब, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है बेटा? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेशन क्या है? एक कोर्स की क्लास है, एंड देन वी हैव मल्टीपल ऑफरिंग्स। ठीक है, सो कोर्स एंड कोर्स ऑफरिंग की क्लास आपस के बीच में दोनों का क्या रिलेशनशिप है? एग्रीगेशन है विद अ अनफिल्ड डायमंड टू व्हाट? होल पार्ट। देन वी हैव एग्जांपल ऑफ एग्रीगेशन एज रूम, जो कि होल है और इसके मल्टीपल पार्ट्स हैं। मल्टीपल पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं रूम के? इट कंसिस्ट ऑफ बेड, टेबल, कबर्ड एंड कैन हैव मल्टीपल चेयर्स। ठीक है, और ये जो डायमंड है ये किसकी तरफ होगा? आपकी होल क्लास की तरफ। और ये सेकंड क्या है? ये सारे हमारे चाइल्ड है या सब पार्ट्स हैं। और इस टाइप के रिलेशनशिप में अगर हम कह रहे हैं कि हम रूम को डिस्ट्रॉय कर दें, सो बेड, टेबल, कबर्ड एंड चेयर जो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, दैट कैन नॉट बी डाइड एज वेल। ठीक है, हम उनको हो सकता है रूम से शिफ्ट करके किसी और जगह शिफ्ट कर दें, तो उनकी एग्जिस्टेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रूम। फर्नीचर इज नॉट एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ
रूम, ये सारा फर्नीचर जो है इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ रूम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी एक पार्ट को रिमूव कर दें या अगर हम रूम को रिमूव कर दें, गिरा दें, तो वो फर्नीचर भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फर्नीचर कैन बी शिफ्टेड टू अनदर रूम एंड सो कैन एक्सिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रूम। क्योंकि ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है कि अगर मैं चेयर को रूम से हटा के किसी और रूम में रख लूँ तो या तो रूम एग्जिस्ट नहीं करेगा या चेयर एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, कोर्स ऑफरिंग तो मल्टीपल कोर्स ऑफरिंग्स है ना। लेट से मैं कह रही हूँ कि आई हैव, मेरे पास बहुत सारी आईडीज हैं, ऊप की 5 आईडीज हैं, तो वो 5 आईडीज आर कोर्स ऑफरिंग। कोर्स एक ही है ऊप का और उसकी मल्टीपल कोर्स ऑफरिंग्स है। तो अगर एक आईडी को मैं खत्म करती हूँ तो एक कोर्स ऑफरिंग का ऑब्जेक्ट खत्म होगा, लेकिन कोर्स इटसेल्फ पूरा का पूरा तो नहीं डिलीट होगा। और कोर्सेज आर जस्ट नेम ऑफ कोर्स, ऑफरिंग्स आर उसकी डिफरेंट आईडीज कि ये कोर्स ऑफर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब ऑफर होगा तो उसकी हो सकता है सिंगल एक आईडी हो या मल्टीपल आईडीज हो। देन गार्डन एंड प्लांट, garden can have multiple plants where garden can be considered as whole and plant is considered as a part। तो अगर मैं प्लांट को इस गार्डन से रिमूव करके किसी और गार्डन में प्लांट कर दूं तो उसका जो है इफेक्ट प्लांट पे नहीं पड़ेगा और अगर और उसी का इफेक्ट गार्डन पे भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं प्लांट को रिमूव करके किसी और गार्डन पे भी लगा सकती हूँ और जब मैं उसको इस गार्डन से रिमूव कर लूंगी तो उसका इफेक्ट गार्डन पे भी नहीं पड़ेगा। डिपेंडेंसी है बट वीक टाइप की डिपेंडेंसी है, एक के खत्म होने पर दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। A plant is not an intrinsic part of a garden. It can be planted in some other garden and so can exist independent of a particular garden as well। कार एंड व्हील, ठीक है, अगर एक कार है एंड वी हैव व्हील्स मैक्सिमम 4, अगर मैं एक कार में से व्हील हटा दूं, जैसे हमारे पास कोई व्हील अगर जो है वो रिमूव करना हो, चेंज करना हो, तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये अगेन कार एंड व्हील इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेशन, जहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट क्लासेस के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम एंड मॉनिटर, ठीक है, कई कई दफ़े ऐसा होता है कि अगर हमारा मॉनिटर ख़राब हो जाता है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं न्यू मॉनिटर से। ठीक है, तो उसका इफेक्ट पूरे हमारे सिस्टम पे नहीं पड़ता। एग्रीगेशन एंड मल्टीप्लिसिटी, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, फोल्डर, पिक्चर्स। सो वी हैव मल्टीपल क्लासेस, एक क्लास फोल्डर की है, एक क्लास पिक्चर की है, एक क्लास वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है। लेट्स से वर्ड है, कोई भी फाइल है, किसी न किसी फोल्डर में स्टोर है एंड कैन हैव पिक्चर एज वेल। तो वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट का कोई ना कोई ऑथर होगा, फाइल का नेम होगा और परमिशन लेवल होगा कि कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है। फोल्डर का कोई नेम होगा, ठीक है, और फोल्डर क्या है, होल है, और उसका पार्ट क्या है, मेरे पास कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, कोई नोटपैड फाइल भी हो सकती है, कोई वर्ड की फाइल, कोई पावर पॉइंट की फाइल। ठीक है, और यहाँ पे होल कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, फोल्डर, और वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट इज इट्स पार्ट। ठीक है, इसी तरह पिक्चर क्या है, फोल्डर, फोल्डर कैन हैव पिक्चर एज वेल and then word processing document can also have picture as well। so यहाँ पे word processing document is a whole for picture and picture is part for word processing document as well। and we can have folder can have multiple documents and folder can have multiple pictures as well and a processing document can also have multiple pictures as well। जी क्लास, ये एग्जाम्पल क्लियर है। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी?
बस ये मीटिंग एंड हो जाए तो हम क्लास सेंड कर देंगे। कंपोजिशन जो है हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीगेशन है जिसको हम स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एग्रीगेशन कह रहे हैं। वाइल जो हमारे पास एग्रीगेशन थी वो क्या थी, वीक टाइप ऑफ एसोसिएशन, और कंपोजिशन क्या है, स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एसोसिएशन। इफ टू क्लासेस आर टाइटली बाउंड, ठीक है, जहाँ पे दो क्लासेस टाइटली बाउंड है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है बाय अ होल पार्ट रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप इज टिपिकली एन स्ट्रॉन्ग एग्रीगेशन composition. Another important feature of composition aggregation is that the part class can only be related to one instance of the parent class. यहाँ पे एक और फीचर क्या है कंपोजिशन का, वो ये है कि जो हमारे पास पार्ट क्लास है कैन ओनली बी रिलेटेड टू वन इंस्टेंस ऑफ द पेरेंट क्लास. Composition is a stronger relationship because composed objects become a part of the composer. Composed objects cannot exist independently. Composition is represented by a line with a filled diamond head towards the composer object, like this. So we have a whole Ali and multiple parts, head, leg, body and arm, और इन सब पार्ट्स की इस होल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग, और डिपेंडेंसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये सारे पार्ट्स विदाउट होल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है थ्रू अली। अगर हम किसी एक पार्ट को भी रिमूव कर देंगे तो वो पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा विदाउट इट्स कंपोजर. Ali is made up of different body parts. They cannot exist independent of Ali, and these body parts cannot exist without Ali. ठीक है, चेयर है, so chair can have back, one back, and can have one seat, two arms and four legs. ठीक है, तो अगर हम चेयर के भी इन कंपोनेंट्स को रिमूव कर देंगे चेयर से, तो दीज पार्ट्स कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली विदाउट इट्स ऑब्जेक्ट चेयर. Chair bodies is made up of different parts. They cannot exist independently. Windows ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड विंडो है, एंड विंडो में हमारे पास क्या क्या चीज़ें, स्लाइडर है, हेडर है एंड पैनल एज वेल. वन पैनल, 0 to 2 स्लाइडर्स भी हो सकते हैं, रेंज गिवन है. क्लोज एंड मूव, और विंडोज के ऑप्शंस क्या है हमारे पास, विंडोज कैन बी क्लोज एंड कैन मूव. एंड विंडोज में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, वी कैन हैव स्लाइडर्स, वी कैन हैव हेडर एंड वी कैन हैव पैनल एज वेल. और विंडो की क्लास किससे लिंक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल एसोसिएशन. जी, aggregation versus composition. Part can be shared by several wholes. Category, document. Okay, so category 0 to 4, and we have document, where part is always a part of single whole. Window and frame. एक ही विंडो होगी and we can have फ्रेम. जबकि यहाँ पे एग्रीगेशन में हमारे पास क्या है, वी कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास विच कैन बी एसोसिएटेड विद अनदर ऑब्जेक्ट. जबकि कंपोजिशन में होल का एक ही ऑब्जेक्ट, देखिए कहीं भी होल के साथ हम मल्टीप्लिसिटी नहीं इंडिकेट कर रहे, देखिए होल के साथ मल्टीप्लिसिटी नहीं है, होल के साथ मल्टीप्लिसिटी नहीं है. जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पार्ट है, उस पर मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर है, बट होल के साथ यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं है. Similarly, यहाँ पे देखें, chair can have one seat, chair can have one bed. Parts can live independently. Aggregation में part जो है वो independently live कर सकते हैं. Whole cardinality can be 0 or many. Whereas in composition, part exists only as part of the whole. Part जो है वो whole के साथ ही live कर सकते हैं. Independently उनकी कोई existence नहीं है. When the wall is destroyed, they are destroyed.
whole is not solely responsible for the object, whole is responsible and should create destroy the object. कंपोजिशन में whole ही रिस्पॉन्सिबल है अपने पार्ट को क्रिएट करने का, डिस्ट्रॉय करने का, जबकि एग्रीगेशन में whole is not solely responsible for the object. Association, aggregation, and composition. Whether a relationship is an association, an aggregation, or a composition is often domain dependent. अगर एक relationship association है, यानी कि दो classes के बीच में we have association relationship, then aggregation or a composition is often domain dependent. Depend करता है उस domain में कि aggregation और composition apply हो रही है या नहीं हो रही. What type of relationship should be used to model a car with its tires? If the application is a service center and the only reason you care about the tire is because it is part of the car you are servicing, then the relationship should be an aggregation. अभी इन्होंने सारे सिनेरियोज बताए, ठीक है. वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि जब हम कार का उसके टायर से यानी कि उसके व्हील से रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी टाइप क्या होगी, ठीक है. तो वो सारे सिनेरियोज बता रहे हैं कि इफ द एप्लीकेशन इज अ सर्विस सेंटर, सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन है, एंड द ओनली रीजन यू केयर अबाउट द टायर बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कार. आप टायर को इस माइंड में ये एग्जाम्पल रख के सोच रहे हैं कि वो क्या है, हमारे पास कार का पार्ट है, यू आर सर्विसिंग, देन द रिलेशनशिप शुड बी एन एग्रीगेशन. इस सिनेरियो में आपके पास रिलेशनशिप क्या होगी, एग्रीगेशन. सो इट डिपेंडेंट ऑन योर डोमेन कि आप किस डोमेन के अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं. इफ द एप्लीकेशन इज अ ड्राइविंग ऑब्जेक्ट, then you the existence of the tire is useless without car. ठीक है. अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने ड्राइव करवाना है ऑब्जेक्ट को, ड्राइविंग ऑब्जेक्ट को माइंड में रख के हम इस एप्लीकेशन को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑफ टायर क्या है, यूजलेस विदाउट कार. तो यहाँ पे टायर इटसेल्फ जो है विदाउट कार क्या है, यूजलेस है. देन द रिलेशनशिप इज कंपोजिशन. सो डोमेन नॉलेज इज इम्पोर्टेंट कि आप किस डोमेन में बात कर रहे हैं, किस परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड, इफ द एप्लीकेशन इज अ टायर स्टोर, अगर हमारे पास एक टायर स्टोर है, उसकी रिस्पेक्ट से हम टायर की बात कर रहे हैं, यू विल केयर अबाउट द टायर इंडिपेंडेंट ऑफ अ कार. ठीक है. वहां पे कार से कोई रिलेशनशिप नहीं है टायर का, एंड देयरफॉर द रिलेशनशिप शुड बी एन एसोसिएशन. So you have to understand the domain or perspective in which you are considering objects and classes. तो जब वो डोमेन की नॉलेज कंफर्म होगी, उसी के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि टाइप ऑफ एग्रीगेशन हमारे पास क्या है. रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप हमारे पास क्या होगी, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास मे हैव टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट्स अपनी ही क्लास के ऑब्जेक्ट से अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको हम कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप. This is shown on the class diagram as a reflexive association or aggregation. Role names rather than association names typically are used for reflexive relationship. और रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम रोल नेम्स यूज कर रहे होते हैं रादर देन एसोसिएशन नेम्स. सपोज कोर्स और उसका प्री रिक्विजाइट. तो हमारे पास कोर्स की क्लास के वी कैन हैव मल्टीपल प्री रिक्विजाइट कोर्सेज एज वेल. लेट से कोर्स में हमारे पास एक पीएफ भी है, ऊप भी है और ओआर्ट भी है, और ओआर्ट का प्री रिक्विजाइट कोर्स कौन सा है, ऊप. तो यहाँ पे कोर्स का ऑब्जेक्ट ही अपनी क्लास के लिए एज अ प्री रिक्विजाइट वर्क कर रहा है. तो इस रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप को आप कैसे यूज करते हैं, थ्रू सिंपल लाइन्स विद इन द सेम क्लास.
The reflexive relationship in figure may be read in the following ways. One course object playing the role of prerequisite is related to zero or more course objects. नहीं तो प्री रिक्विजाइट इटसेल्फ भी तो एक कोर्स है, तो अलग से क्लास बनाने की क्या जरूरत है? अगर मैं कह रही हूँ कि ऊप इज अ प्री रिक्विजाइट ऑफ फॉर वार्ड, सो ऊप इटसेल्फ इज अ कोर्स, तो उस ऊप की आप जो है इंफॉर्मेशन कोर्स की क्लास में भी करेंगे और प्री रिक्विजाइट की कोर्स में भी करेंगे, क्लास में भी करेंगे. इट इज नॉट एन इफेक्टिव वे. वन कोर्स ऑब्जेक्ट, अब देखें सिनेरियोस क्या बता रहे हैं. वन कोर्स ऑब्जेक्ट playing the role of prerequisite is related to zero or more course objects. ठीक है, अगर तो वो कोर्स रिक्विजाइट प्री रिक्विजाइट है किसी कोर्स का, तो हमारे पास मोर कोर्स ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर जीरो के साथ होगा. वन कोर्स ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू जीरो और मोर कोर्स ऑब्जेक्ट प्लेइंग द रोल ऑफ प्री रिक्विजाइट. तो यहाँ पे दोनों वेज में वो कम्युनिकेशन बता रहे हैं कि कोर्स इटसेल्फ क्या है, ओ पी एफ, दीज ऑल आर द सिंपल कोर्सेज. और अगर किसी कोर्स को पढ़ने के लिए मैंडेटरी है कि पहले आप ये कोर्स कंप्लीट करें, तो उसका प्री रिक्विजाइट उसी कोर्स की एग्जिस्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट होगा जो अपनी क्लास के नेक्स्ट ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर रहा है. तो उस टाइप की रिलेशनशिप को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप कहेंगे, जो विद इन अ क्लास, एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपने ही क्लास के ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर रहे हैं. Then we have reflexive association relationship. Objects within the same class have a relationship with each other. Our class is having association with itself, recursive relationship. Course is prerequisite for and has prerequisite of. ठीक है, एक कोर्स जो है रिकर्सिव रिलेशनशिप भी हो सकता है, एक कोर्स प्री रिक्विजाइट भी है एंड हैज प्री रिक्विजाइट ऑफ अनदर कोर्स, और इस कोर्स का भी प्री रिक्विजाइट हो सकता है. ठीक है, लेट से हमारे पास वार्ड का कोर्स है, उसका प्री रिक्विजाइट क्या कौन सा है हमारे पास, ऊप. और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्री रिक्विजाइट कोर्स कौन सा है, वार्ड. तो वार्ड इज प्री रिक्विजाइट फॉर एंड हैज प्री रिक्विजाइट ऑफ एज वेल. तो ये रिकर्सिव रिलेशनशिप भी हो गई. फोल्डर एंड सब फोल्डर. ठीक है, फोल्डर कैन है जीरो, फोल्डर कैन है वन फोल्डर. तो फोल्डर के अंदर जो हम सब फोल्डर्स बना रहे होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हम एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स बनाएं. और इसमें रिलेशनशिप क्या है, कंपोजिशन की, कि अगर मैं इस मेन फोल्डर को ही डिलीट कर दूंगी, डिस्ट्रॉय कर दूंगी, तो इसके सब फोल्डर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. वो उनकी एग्जिस्टेंस विदाउट दिस फोल्डर इज नॉट पॉसिबल. सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ रिफ्लेक्सिव एग्रीगेशन. जी क्लास यहाँ तक क्लियर है?
ओके क्लास, अपनी अटेंडेंस सेंड कर दें यहाँ पे चैट सेशन पे। जी क्लास, अटेंडेंस सबने सेंड कर दिए चैट पे। ओके क्लास, कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। 3 मिनट्स रह गए और फिर 3 मिनट्स मीटिंग एंड हो जाएगी, क्लास भी एंड हो जाएगी। मीनवाइल अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप ओके, नेक्स्ट क्लास में क्विज भी होगा आप लोगों का। चुप तो करो।
जी, अब आज तक हमने जितना पढ़ लिया है मिड के बाद क्लास डायग्राम्स, उसमें मल्टीप्लिसिटी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, एग्रीगेशन, एसोसिएशन, कंपोजिशन, इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा। कोई भी एक पर्टिकुलर सिनेरियो मैं आपको दे दूंगी, उस सिनेरियो से मैं हो सकता है कि मैं आपसे कहूँ कि उसकी क्लास डायग्राम ड्रॉ करें विथ ऑल टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर्स एंड ऑल जो हमने आज तक जो जो चीज़ें पढ़ी हैं। ओके क्लास, यहीं तक रखते हैं, क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, क्विज भी होगा और उसके बाद जो रिमेनिंग कंटेंट्स है वो भी इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।